डायबिटीज़ के बारे में कहे जाने वाले सबसे सामान्य झूठ यह है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप राइस यानी चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसके बदले में राइस के बदले में आप रागी, गेहूँ, जावर नहीं तो मिलेट्स भी खा सकते हैं। इनसे आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी बहुत से ऐसे वीडियोस है जो कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो आप राइस यानी चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ है, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे। पहले ये जो चावल, रागी, गेहूँ, जावर और मिलेट्स जो है ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं। ग्रेन्स कहते हैं, यानी कि अनाज कहते हैं हम। इन अनाज में दो है, एक पहले एक है कि क्वालिटी और एक दूसरा जो है क्वांटिटी। क्वालिटी यानी कि इसमें क्या रहता है। पहले राइस में क्या रहता है हम देखेंगे। राइस में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, यानी कि 65 to 70%, 65 से 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा और कम मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स और बहुत कम से ये फाइबर रहेगा। और दूसरे अनाज यानी कि रागी, रोटी, जावर जो है उसमें क्या रहेगा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहेगा, 65 to 70% कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा और उसके साथ में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी कम मात्रा में रहेगा और फाइबर के परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है अत्यंत आवश्यक न्यूट्रिएंट है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको ये कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत रहेगी। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जो है वो ग्लूकोज का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इंसुलिन का प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। इस कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज सब ग्रेन्स में यानी कि सब अनाज में सेम है, इसीलिए आप अगर राइस खा रहे हैं या रागी या रोटी कुछ खा रहे हैं ये मायने नहीं रखता। तो दूसरी बात क्या है, क्वांटिटी। हम जितना खाना खाते हैं उसका मायने रखता है। एक बार हम खाना खाएंगे तो अराउंड वेट उसका वेट रहेगा अराउंड 400 ग्राम्स, यानी कि 400 ग्राम का खाना हम एक बार में खाएंगे। इस खाने में अगर आप राइस और सांभर खा रहे हैं तो क्या होगा, 300 से ज़्यादा वेट उसका राइस रहेगा और 50 से 100 ग्राम उसका वेजिटेबल्स यानी सांभर और वेजिटेबल्स रहेगा। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो क्या 3 या 4 रोटी खा सकते हैं, पर एक एक रोटी का वज़न आके 30 से 40 ग्राम रहेगा। अगर आप 3 या 4 रोटी खाएंगे तो भी उसका वेट, कार्बोहाइड्रेट का वेट आके 100 ग्राम के आसपास रहेगा। अगर आप राइस और सांभर खा रहे हैं तो 300 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। अगर आप रोटी और सब्जी खाएंगे तो उसमें 100 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट रहेगा और 300 ग्राम का विटामिन, मिनरल्स और फाइबर रहेगा। इसके हिसाब से प्रॉब्लम जो है क्वालिटी में नहीं बल्कि क्वांटिटी में है। अगर आप राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं वो मायने नहीं रखेगा, पर कितना खा रहे हैं वो मायने रखेगा। तो कैसा बैलेंस कर सकते हैं हम। नहीं सर हम रोटी नहीं खाते, हम सिर्फ राइस खाते हैं, कैसा बैलेंस करें। अगर आप राइस खा रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए 20 और 80% यानी कि 20% चावल खा ले, साथ में 80% और अन्य यानी कि अंकुर, सब्जी और हरी सब्जी ले ले। डायबिटीज़ में दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है ग्लूकोज का नहीं है बल्कि इंसुलिन का प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन का प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। अगर आप 3 बार दिन में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा खाने से वो इंसुलिन का प्रतिरोध ज़्यादा होते जाएगा, इससे आपका शुगर के लेवल भी बढ़ जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो कहते हैं सर मैं राइस नहीं खाता, सिर्फ रोटी खाता हूँ, दिन में 3 बार या 4 बार सिर्फ मैं रोटी खाता हूँ, फिर भी मेरा शुगर लेवल कम नहीं है, 300, 400, 500 तक मेरा शुगर लेवल आ रहा है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप 2 बात याद में रखें। पहले बात यह है कि दिन में 2 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है बैलेंस्ड डाइट, यानी जो भी खाते हैं वो बैलेंस करें। राइस, रोटी कुछ भी रहे, कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करके कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खा लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कुछ भी अवॉइड करने का ज़रूरत नहीं,
बल्कि आप बैलेंस करने का ज़रूरत है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, नमस्ते।